हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रो सेक्शन से चैप्टर नंबर 4। यस, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रो सेक्शन से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। आई हैव अ ड्रीम। क्या जी? आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। देखिए, अगर आप लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन भी पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ आज जो हम लोग पढ़ेंगे समरी, वैसे हम कोशिश करेंगे समरी के साथ साथ आप लोग को पूरा ओवरव्यू दे दे, बट अगर वो देख लीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समरी। किसका समरी जी? आई हैव अ ड्रीम। और आई हैव अ ड्रीम का मतलब क्या होता है? मेरा एक सपना है। ओके, चलिए देखिए क्या है। आई हैव अ ड्रीम, इट इज अ स्पीच। क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एक स्पीच है, पूछता है एग्जाम में। ये आई हैव अ ड्रीम स्पीच है, एस्से है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, शॉर्ट स्टोरी क्या है? तो आपको याद होना चाहिए आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। ओके, जैसे हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़े थे, वो क्या था? एस्से था। भारत इज माय होम पढ़े थे, वो क्या था? स्पीच था। ये अ पिंच ऑफ स्नफ पढ़े, वो क्या था? शॉर्ट स्टोरी था। बट आज हम लोग पढ़ रहे हैं आई हैव अ ड्रीम, तो ये क्या है? एक स्पीच है। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट। डिलीवर्ड बाय मतलब रिटन बाय, दिया गया, कंपोज किया गया, किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। या देखिए कितना लंबा नाम है ना। तो ये आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राइटर का नाम। आप वहां से एक बार, केवल एक बार वो राइटर का नाम वाला वीडियो देख लिए, लाइफ में दोबारा भूल नहीं सकते राइटर का नाम। ओके, चलिए तो आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन हुए? मार्टिन लूथर किंग। क्लियर? ऑन द 28 अगस्त 1963, on the 28th अगस्त 1963 इन अमेरिका। ये जो स्पीच है कब दिया गया? तो ये स्पीच 1963 में कहां दिया गया? अमेरिका में। डेट क्या था? तो 28 अगस्त। यस, 28 अगस्त 1963 में ये स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में दिया गया था। और उसी स्पीच का नाम पड़ गया आई हैव अ ड्रीम। ओके, नेक्स्ट he got a नोबेल प्राइज। इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ये पाए का नोबेल प्राइज कब? 1964 में। यस, 1964 में इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। नोबेल प्राइज मिला, भारत रत्न मिला, पुलित्जर प्राइज मिला, तो याद रहेगा ना, नोबेल प्राइज मिला। कब मिला जी? 1964 में। भाषण कब दिए? 63 में। मतलब भाषण दिया हुआ एक ईयर भी नहीं हुआ, मिल गया नोबेल प्राइज। किसको? मार्टिन लूथर किंग को, जो लिखे क्या? आई हैव अ ड्रीम। स्पीच कब दिए थे? तो 28 अगस्त 1963 को। और ये नोबेल प्राइज कब मिला? 64 को। तो याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे ध्यान दीजिए। आगे है आप लोग का, ही वॉज अ ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर मतलब वक्ता, भाषण देने में तो जबरदस्त थे। कौन? अपने मार्टिन लूथर किंग। एकदम ऑटर है ना। ऑरेटर कैसे ऑरेटर थे? ग्रेट ऑरेटर थे, महान वक्ता थे। जो भी नेता बनता है ना, वो महान वक्ता होता है। जैसे गांधी जी के बारे में पढ़े थे आप लोग, वो भी महान वक्ता थे। 11 में पढ़े होंगे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, वो भी महान वक्ता थे। जो बोलने में दमदार, वही बनता है नेता। ओके जी, चलिए तो क्या थे? वो एक महान ऑरेटर थे। कौन? अपने मार्टिन लूथर किंग जी। क्लियर ना? ऑफ अमेरिका। कहां के महान वक्ता थे? अमेरिका के। और इंडिया के कौन? गांधी जी। उनके बाद कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कौन? तो अभी अपने मोदी जी।
हिला देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो क्या थे? महान ऑरेटर कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जी। कहां के? अमेरिका के। नेक्स्ट नेक्स्ट, ही इज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। यस यस यस, वो भी किससे इंस्पायर्ड थे? महात्मा गांधी से। जवाहरलाल नेहरू किससे इंस्पायर्ड थे? महात्मा गांधी जी। क्लियर ना? चलिए, तो ये जो अपना मार्टिन लूथर किंग जी जो थे वो इंस्पायर्ड से प्रभावित थे, इनके महात्मा गांधी जी के बात को फॉलो किया करते थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में जो गांधी जी को फॉलो किया है ना, पीक पॉइंट तक गया है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ गांधीज नॉन वायलेंस पॉलिसी। गांधी जी का जो नॉन वायलेंस पॉलिसी था ना, उसके तो पागल थे, दीवाने थे, फैन थे, है ना। तो किसके? गांधी जी का जो नॉन वायलेंस पॉलिसी था, नॉन वायलेंस पॉलिसी था, उसके वो फैन थे, दीवाने थे। कहते थे गजब पॉलिसी, इतना योजना देखे, इतना पॉलिसी देखे, बट गांधी जी का नॉन वायलेंस पॉलिसी जैसा आज तक नहीं। क्योंकि देखिए क्या है, अपना इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोग ने, हजारों लोगों ने कुर्बानी दे दिया। हजारों लोग चाहे लड़के जीतेंगे, लड़के जीतेंगे, लड़के इंडिया को आजाद कराएंगे। झांसी की रानी ले लीजिए, भगत सिंह, है ना, अपना ये महाराणा प्रताप, शिवाजी, कौन नहीं चाहे आजाद करना, लेकिन अंततः गांधी जी। ओके जी, किसके थ्रू? नॉन वायलेंस पर, बिना लड़े, शांति, सत्य और अहिंसा पे। नेक्स्ट नेक्स्ट, in this speech Martin talks about the racial discrimination। racial discrimination मतलब होता है रंग के आधार पर भेदभाव। काले गोरे के चक्कर में जो उल्टा पुल्टा होता था, लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था। हम गोरे हैं, तुम काले हो, तुम्हें अधिकार नहीं मिलेगा, ये अधिकार तो गोरे का है। ये इसी पे चर्चा की, भाषण जो दिए थे दिस स्पीच इज स्पीच में, ये मार्टिन लूथर जी, तो वो स्पीच किस चीज पे था? रशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पर भेदभाव के कारण ये स्पीच दिया गया था। क्लियर ना? बिटवीन द ब्लैक, ब्लैक को क्या बोलते हैं? निग्रोज। बिटवीन द ब्लैक एंड द वाइट, ये गोरे और काले के बीच जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था अमेरिका में, इस पे ये स्पीच दिए मार्टिन लूथर किंग जी। क्लियर ना? ही सेज ट्रीटी, वो कहते हैं जो एक संधि हुआ था, एक समझौता हुआ था, लोगों के बीच सहमति हुआ था, had been signed 100 years ago, जिस पे समझौता, संधि सब लोग मान भी चुके थे, उस पेपर पे सिग्नेचर भी हो चुका है आज से 100 साल पहले। फिर भी निग्रो पे, काले पे अत्याचार क्यों किया जा रहा है? जब इस बात पे चर्चा हो चुका है, ये साइन हो चुका है जो अब गोरे और काले का कोई भेदभाव नहीं होगा अमेरिका में, फिर भी ये 100 साल बाद भी ऐसा क्यों? यही इसी पे ये दिए थे स्पीच। बट इट कुडंट गेट सक्सेस, जो सिग्नेचर हुआ, जो साइन हो चुका है, जो रूल बन चुका है, फिर भी अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुआ? अभी तक उस पॉलिसी में सफलता क्यों नहीं मिली? अभी भी काले को क्यों सताया जाता है? अभी भी निग्रो को क्यों सताया जाता है अमेरिका में? स्पीच, इस पे था स्पीच। क्लियर? नेक्स्ट, बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। बोल रहे हैं ये जो न्याय व्यवस्था है ना, वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। ये अमेरिका का जो न्याय व्यवस्था है, इसका वैल्यू नहीं है, खत्म है। ये कौन बोल रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जी। कहां बोल रहे हैं? अमेरिका में। यही आई हैव अ ड्रीम का जो स्पीच दे रहे थे उस वक्त। कब दिए थे? 28 अगस्त 1963 को। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1964 को। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बोल रहे हैं कि बैंक ऑफ जस्टिस बैंकक्रप्ट हो चुका है, जो न्याय व्यवस्था है अमेरिका का समाप्त हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, यहां तो मनमानी चल रहा है।
He says to the Negroes, वो कहते हैं निग्रो से, है ना, you have to struggle hard to get our freedom, the rights. देखो निग्रो, देखो कालो, तुम लोग घबराओ ना हो, नहीं, तुम लोग घबराओ नहीं, तुम लोग क्या करो, यू हैव स्ट्रगल करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए मरते दम तक हिम्मत मत हारना, खूब स्ट्रगल करो, खूब स्ट्रगल करो, किसके लिए, अपने राइट के लिए. मार्टिन टेल्स द निग्रोज टू फॉलो द नॉन वायलेंस पॉलिसी. देखो हार्ड वर्क करो, वो स्ट्रगल करो, बट नॉन वायलेंस पॉलिसी के थ्रू. गांधी जी को देखा था ना, नॉन वायलेंस पॉलिसी के थ्रू इंडिया को आजाद करवाए. इसलिए तुम लोग भी दिल से मेहनत करो, समर्पण के साथ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ो, हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो, बट भूलना मत, याद रखना नॉन वायलेंस पॉलिसी, नॉन वायलेंस, अहिंसा के थ्रू जीतना है. ओके जी, नेक्स्ट 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 देखिए पैराग्राफ. एट लास्ट, अच्छा समाप्ति हो जाएगा. चलिए, at last Martin dreams that one day the children of the white of the Negroes will live together. एक दिन ऐसा आएगा, लास्ट में कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जी, जो एक दिन ऐसा आएगा जो गोरे लोग के बच्चे और काले लोग के बच्चे सब एक साथ रहेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ पढ़ेंगे. इसलिए तुम लोग स्ट्रगल करो, दिल से करो, समर्पण के साथ करो, बट याद रहे नॉन वायलेंस पॉलिसी के थ्रू करो. एक दिन ऐसा आएगा जो काले के बच्चे, गोरे के बच्चे सब साथ में पढ़ेंगे, साथ में खेलेंगे, साथ में रहेंगे. टेंशन लेना नहीं है. ओके जी, समझ में आ गया होगा. ऐसा करते हैं हम लोग, इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा. चलिए, क्वेश्चन है डैश इज sweltering with the heat of injustice and opposition. बताइए कहां का था ये व्यवस्था, तो याद रखिएगा मिसिसिपी. ओके, हाँ, तो क्या हुआ, मिसिसिपी इज sweltering with the heat of injustice and opposition. next but 100 years later we must face the tragic fact that the Negro still is, है ना. 100 साल हो गए सिग्नेचर किए हुए, क्या नहीं हो पाया है, फ्री नहीं हो पाया है, नॉट फ्री नहीं है, एस्कैड या पुअर, तो क्या नॉट फ्री. 100 साल बाद भी निग्रोज फ्री नहीं है. नेक्स्ट आई हैव अ ड्रीम इज अ फैक्ट, स्पीच, ड्रामा, मेलोडी या स्पीच. अभी तो बात किए थे हम लोग. नेक्स्ट डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न. डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था, 1929, 1929. ये सब लाइन बाय लाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देखिए, दिल से देखिए, याद कीजिए. अब की बार बिहार टॉप करना है. नेक्स्ट डॉक्टर किंग वाज अ डैश मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग. बोलिए क्या थे वो, डेमोक्रेटिक थे, सोशलिस्ट थे, या कम्युनिस्ट थे, या बैप्टिस्ट थे. ये बैप्टिस्ट है जी, लिस्ट ना टिस्ट है, आंसर यही लगाइएगा, बैप्टिस्ट थे, है ना. नेक्स्ट चलिए, क्या है, बनाइए. नेक्स्ट क्या है, बैप्टिस्ट हो गया. चलिए, डॉक्टर किंग वाज आल्सो क्या थे, फ्रीडम फाइटर, एडवोकेटर ऑफ रशियन, या सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, या ऑल, सब कुछ क्या थे, बताइए. ABCD, या सिविल राइट एक्टिविस्ट, है ना. क्या थे, समाज सुधारक थे. नेक्स्ट Who among the following lead the Montgomery bus boycott?
कौन है जो मंटगोमरी बस बाइकॉट में शामिल हुआ था जी? बताइए ना। शिगानोया, पर्ल स्वर्क, एटन चेकअप या मार्टिन लूथर किंग? या बहुत अच्छा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट, डॉक्टर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन। सबसे यंग, सबसे कम उम्र में जो नोबेल प्राइज लिए वो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। कब लिए थे वो बताना है। बताइए तो, 61 में, 69 में, 64 में या 62 में? भाषण दिए थे 63 में, नोबेल प्राइज 64 में, याद है। ठीक ठाक। नेक्स्ट डॉक्टर किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश वेरी मच। डॉक्टर किंग किससे प्रभावित थे? किसके दीवाने थे? किसके फैन थे? बताइए ना। नेहरू जी, गांधी जी, राजेंद्र जी या ऑल? यस, गांधी जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर किंग वाज द फिलोसोफर ऑफ। कहां के फिलोसोफर थे? वायलेंस के, नॉन वायलेंस के, रशियन या रेडिक्यूलर डिस्क्रिमिनेशन? तो किसके? हाँ, तो क्या? नॉन वायलेंस के, क्योंकि गांधी जी से सीखे थे, उसी को फॉलो करते थे। नेक्स्ट डॉक्टर किंग वाज एसेसिनेटेड ऑन अप्रैल 4। ओहो, डॉक्टर किंग को, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को हत्या कब कर दिया गया? क्या? यस, क्या है ना, अच्छे लोग का हत्या कर दिया जाता है ना। तो वही क्वेश्चन है आप लोग का, जो डॉक्टर किंग को जो हत्या कब कर दिया गया था? तो 4 अप्रैल कब? तो याद रखिएगा 1968 में, है ना। 1968 को हत्या हो गया, 64 में 64 को नोबेल प्राइज मिला था, 63 में भाषण दिए थे। याद रहना चाहिए पॉइंट, हर एक पॉइंट। तो क्या है, 4 अप्रैल 1968 को डॉक्टर किंग की हत्या कर दी गई थी। क्लियर जी? चलिए, एक है ग्रामर से क्वेश्चन है क्या? नहीं, उसी से क्वेश्चन है, बट ग्रामर से मिस्टेक है। द निग्रो स्टील डॉट है यहाँ पे, द निग्रो स्टील, है ना, हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ऑन कंट्री। बोलिए, यहाँ पे आप फाइंड लगाना चाहते हैं, फाइंड्स लगाना चाहते हैं, या फाउंड लगाना चाहते हैं, या फाइंडिंग लगाना चाहते हैं? बताइए। ABCD। द निग्रो मतलब काले लोग, है ना। स्टील, फाइंड्स, फाउंड या फाइंडिंग? यस, फाइंड होगा। क्यों? क्योंकि द निग्रो मतलब काले लोग, और काले लोग सब प्लुरल हुए, और प्लुरल के लिए बिना एस वाला वर्ब लगाते हैं, याद होना चाहिए। द पुअर के साथ बिना एस वाला, द निग्रो के साथ बिना एस वाला, इंडियन के साथ बिना एस वाला, याद रहेगा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या लगाए इसका आंसर? फाइंड। क्लियर? ये सब नहीं होगा, ये होगा आंसर, ए वाला होगा आंसर। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद है आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त को भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अब की बार बिहार टॉप करना है। हम पूरा सिलेबस का वीडियो आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।